हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। रोज़ भूल जाता हूँ मैं। खैर, तो आज पहले तो आप ये हाल सब देख ले, साफ़ अभी करवाने रूम को। ये पूरा हाल आप देख सकते हैं। खैर, अभी जो है आज हमारा लास्ट डे है मदीने में, और आज मुझे 2-3 ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है कि बस वो मिल जाए अभी। तो अभी फटाफट से बाल बनाते, और आज मैं टोपी पहन लूँगा सीधी। आज उसका दिल नहीं हो रहा, अगर होगा तो इशा के बाद पहन लेंगे, वो कहीं जा थोड़ी रहे। और बाकी आज का डे थोड़ा स्पेशल भी होने वाला है क्योंकि आज लास्ट डे है। तो आज के व्लॉग में अभी बस मैं आपको एक जगह लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग भी साथ आ जाए। और मेरी टोपी कहाँ पड़ी है? ऊपर 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 भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो कहाँ पड़ी है टोपी? टोपी ढूंढता है। ये तो कैप है भाई, टोपी कहाँ गई? अरे यार, इतना सामान है। चलो मैं ढूंढता हूँ कहाँ गई। मैं पूरे रूम में देख लिया और अब मुझे नजर आई ये टोपी। ये बिल्कुल याद। ये क्या हो गया? गया नहीं 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 नहीं, बच गया। इसको यहाँ पे रखते। और बाकी और क्या चाहिए था? इतना तो मेरी जेब में ही है। टोपी आ गई ये। चले सबसे पहले टोपी पहनते, बस ये पहन ली मैंने टोपी। और अब लगाते परफ्यूम। लगा लिया परफ्यूम अब मैंने, और हम चलते हैं अब डायरेक्ट हरम। सब ले लिया मैंने, कार्ड वगैरह, हाँ सब ले लिया। बाकी ये लगता है एहराम भी निकाल लिया है, वो मैं आपको आके दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये बंद करते, और बस सही है। ये खुला हुआ है। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है कैमरा जी? एक मिनट। ये मेकअप का रूम आ गया। अब ये खोलते हैं। अल्लाह जी, Emotional, damn it! जी तो ये निकल गए और अब चलते। एक्सक्यूज़ मी। तो रूम क्लीनिंग का भी बोल दिया। और ये देखे फ्रेम कितनी प्यारी है। तिलावत की आवाज़ आ रही है। तो ये बाहर आ गए हम, और हम सीधा चलते हैं हरम, क्योंकि मैंने हरम के अंदर एक चीज़ देखी। हाँ, तो मुझे वो पुलिस वाला मिल गया। पुलिस वाला तो नहीं, वो गार्ड मिल गया जिसने मुझे बांध के दिया था। हाँ, तो मुझे हरम के अंदर मैंने देखा एक म्यूज़ियम है, और वहाँ चलते देखते। टाइमिंग्स भी है वाली, तो चलते हैं फ़ौरन। आ जाए। तो ये देखिए आज का माहौल देखिए आप। काफ़ी दिनों बाद इस वक्त रौनक आई है, वरना तो कुछ आता नहीं। थोड़ी ये देखिए क्लॉक भी लगी यहाँ पे, तो 5:45 हो रहे। और ये मुसअब बिन उमैर स्ट्रीट है। मेरे ख्याल से वही साहब है, किसी साहबा का नहीं बताइए, या मेरे ख्याल से वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिसेंबल करते थे। हम चलते हैं सबसे नंबर 22, सबसे पहले 22 नंबर गेट पे चलते हैं। तो आ जाए। तो ये रहा 22 नंबर गेट, जिसे बोलते हैं किंग फहद गेट। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है उस म्यूज़ियम के लिए। तो देखते हैं। और गर्म हवा चलना स्टार्ट हो गई, हवा चल रही है मतलब। और अभी मस्जिद के अंदर आ चुकी है, और यहाँ से एंटर होते ही ये सामने जो खिड़की नज़र आ रही है, वहाँ जाना है, जैसे मैंने वीडियोस में देखा। तो वहाँ चलते, और फिर पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा डाटा ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है। देखते। तो ये एंड पे आ चुका हूँ मैं। ये रहा एंड। और ये क्या है? बाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लग रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो चले यहाँ पे स्लीपर्स रखते, या चले अंदर रख दे रहे। बट म्यूज़ियम क्या हो? ये देखिए, ये क्या लिखा है? हाँ यही है शायद, मैंने वीडियोस में देखा था। चलें इनसे पूछता हूँ स्लीपर्स रख के।
तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं थे, इसलिए शॉर्ट्स ले ली मैंने। और अब यहाँ पे मुझे परमिशन मिल गई है, तो जैसे ऊपर आते तो ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के कुरान पड़े। और ये क्या लिखा हुआ है, ये शायद जो शेख सुदैस उनके बारे में लिखा हुआ है शायद। और ये कुरान है, ये देख सकते हैं आप, बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है ये। और यहाँ से जैसे ही हम राइट पे आ गए तो ये देखे पुराने ज़माने की पिक्चर्स है। ये हज उम्रे की शायद, ये देखिए यहाँ पे लाइट की वजह नज़र नहीं आ रहा। और ये इनमें से कुछ चीज़ें वो भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यूज़ की। तो ये वुडन वो है जिसके ऊपर कुरान लिखा गया है। और ये पता नहीं कब का है। और इसके ऊपर आपको आयत समझ भी आ रही होगी, लिखा हुआ है इन्या सुरकुम फला गालिबलकुम व यकजुलकुम फमन यंसुरकुम मिन बादि व अला अल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। सूरह आल इमरान की है ये। और ये कुछ इनका लिखा हुआ है ना। और ये फैदर है जिससे लिखा जाता था। और ये बहुत अलग अलग चीज़ पड़ी है। और ये भी पहनी है। और इधर क्या है ये, अच्छा ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप, समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। जैसे इधर है, इधर और आयत वगैरह सब लिखी हुई है। ये देखिए बहुत सारी आयतें लिखी है कुरान का। उस ज़माने का पेज है, ये कब का है तो समझ नहीं आ सकता ऐसे। ये भी सारी पेन्स वगैरह मेरे ख्याल से जिससे लिखा हुआ है वही यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये काफ़ी की पुरानी पिक्चर। और जैसे ही आ गया है तो ये देखिए कुरान की कॉपीज़ पड़ी हुई है। ये शायद राइटिंग पैड होगा जो भी, ये अरबी में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मस्जिद नबवी की पुरानी पिक्चर बनी हुई है जो कि काफ़ी ब्लर है, इसमें भी देखने में भी ऐसी थी। और ये इधर क्या है, ये शायद कोई साइन वाइन है, पता नहीं क्या है ये। और जैसे ही साइड पे आए तो ये किस ज़माने का कुरान है। ये भी कुरान है पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। और बराबर में इस ज़माने का कुरान है। और ये हरम मक्का की है पिक्चर। और यहाँ पे भी दोबारा एक और आई है। और यहाँ पे और पिक्चर है हज और उम्रा की। ये क्या है? तो ये देखे ये भी कुरान है शायद, समझ नहीं आ रहा है। इनके असल में अरबी में कुछ ज़बर से नहीं होता तो समझ नहीं आता। और ये पहले आप ये उस ज़माने का कुरान है। अब उस साइड चलते हैं। तो जैसे ही Come on here, brother. Yeah. Gift was collected from Djibouti, from Africa, and it was written with the needles and thread on the cloths. Benang, benang. Yes. Understand? Cloth. এটা সুতা দিয়ে রাখা जिबूती से कलेक्ट किया। वो जो कुरान है वो थ्रेड से बना हुआ है, पेज पे कपड़े पे बना हुआ है। ये देखिए कितने सारी कॉपीज पड़ी है पुराने ज़माने की। ये देखिए 12th सेंचुरी वाले, 12th हिजरी सेंचुरी वाले, काफ़ी सारे 100-200 साल पुराने, उससे भी ज़्यादा पुराने बल्कि है। ये 250 साल की पुरानी किताब है। 250 साल ये बता रहे, 250 साल पुरानी किताब है। अच्छा तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बाकी सारी तो फिर कॉपीज़ और सब बनाई हुई है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सही बुखारी है ये देख सकते हैं आप। और ये 700 साल पुरानी है। ये मेरे ख्याल से सबसे पहली है जो बुक में आई थी। इससे पहले
उन्हें स्टोन्स वगैरह पे लिखी थी। अभी बुक फॉर्म में ये सबसे पहली किताब है, ओरिजिनल फॉर्म में ये अभी भी तो आप देख सकते हैं कैसे पेज है और सब लिखा हुआ है। और ये पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती वाली किताब। और ये पता नहीं क्या है, ये और कॉपीज़ है अलग अलग किताबों की। ये देखें, This design was made of gold. And this one the most oldest book here. Oldest book. 1049 years. 1000. Can you imagine? 1049 years. And it was written with the gold. अच्छा ये वाली गोल्ड से लिखी है, 1049 ईयर्स पुरानी है ये पूरी गोल्ड से बनी हुई है। The writer name is Ali Miller, but it is not original, only copy. अच्छा ये उसकी कॉपी है, जो ओरिजिनल है वो डब्लिन में है लाइब्रेरी में किसी। और ये जो है ये शेख सुदैस की तरफ से गिफ्ट आया था और ये गोल्ड से बना हुआ है पूरा। ये जो डिज़ाइन है गोल्ड से बना हुआ है। और ये कुरान इन्होंने गिफ्ट किया था जो कि काबे के इमाम है। और जो ये सब लिखा हुआ है 100 साल पुराने, 100-200 लिखा भी शायद 100 जिनसे वो लिखते थे वो भी है यहाँ पे सब। ये देखें सब किसी की कॉपी पड़ी है, किसी ओरिजिनल, लेकिन जो ये है ये बुखारी की ओरिजिनल है। ये बुक फॉर्म में सबसे पहली थी और ये ओरिजिनल है 700 साल पुरानी। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इस साइड पे चलते हैं तो ये है कुरान है और ये भी थोड़ा बहुत अच्छे मटीरियल से बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये फ्रेम्स पे वो लिखा हुआ है जो इन पे लिखा हुआ है। देखिए इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सूरह बकरा की आयतें लिखी है। और इधर तो नहीं। और ये तबरीर कुरान भी थे। और जो ये वाला है ये सुई धागे से बना हुआ है, इसको सिया हुआ है पूरा। और ये अफ्रीका से आया था। और जो ये वाला कुरान है 469 कितने साल हो गए, 469 या 479 ईयर्स ओल्ड है। और ये कॉपी नहीं है, हैंड रिटन है। इसके ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं। 22 पारी के 2 पेज लिखे हुए या लिया था, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और बाकी पूरा 22 पारा सूरह अहज़ाब लिखी हुई है। तो ये था। और अब हम बाहर चलते हैं, एक और म्यूज़ियम भी है उसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, और लेकिन उस पर काफ़ी दूर चलने में। तो चले। और ये मस्जिद नबवी वाला कारपेट है, तो चले आ जाए। तो गाइस ये म्यूज़ियम मैंने देख लिया। और अच्छा मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें ओरिजिनल थी और काफ़ी नई भी थी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ओरिजिनल थी, कुछ प्रिंटेड कॉपीज़ भी थी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लिखा हुआ था, जैसे वो सोने से जो लिखा हुआ था वो उसकी प्रिंटेड कॉपी थी। असली में जो सोने वाला कुरान है वो डब्बे ने दुबई में पता ही नहीं क्या वहाँ पड़ा हुआ है। तो और एक और म्यूज़ियम भी है यहाँ पे 369 गेट के पास से, तो वहाँ भी चलते। इससे बोला मुमकिन है कि वो खुला हो, तो चलते। वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें लगी हुई है। तो गाइस वेलकम बैक टू डे 2। और अभी आखिरी सलामी दे जाए हुए और अब म्यूज़ियम आ गए हम लोग। और टाइम 10:15 के करीब हो रहे। और ये म्यूज़ियम है, देख सकते हैं। ये देखिए अलग अलग पड़े हुए यहाँ पे भी कुरान। कैसी रेटिंग से लिखा हुआ है ये कुरान नहीं है, कोई किताब है शायद। सूरह रहमान की कॉपी है। राइटिंग देखें आप, हैंड राइटिंग है पूरा।
ये भी सही है। ये इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, अरबी का हो। ये देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही अलग अलग टाइप के कुरान पड़े हैं। ये देखें, ये भी देखें कोई किताब का नाम है, साइड में आप देख सकते हैं। दौड़ की सीजर है। ये देखें कोई, ये चीज़ें बोन से बनती है, ये सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ होल्डिंग का है, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के रखना था। ये वो है जिसके अंदर खत जाते थे पुराने ज़माने में, और आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये वो है जिसके अंदर मेरे ख्याल से वो जलाते थे, लाइट शायद। वो कोयले, ये शायद कुछ इंग्रेव करने के लिए सामने लिखा हुआ है। इन कोयले को लिखने से ये पहले है। पानी में खोल दिया जाता है। ये देखिए भी कोई इंक से सारी वहाँ तक, और अब उस साइड चलते हैं। अच्छा म्यूजियम इस साइड भी है, पहले हम इस साइड पे घूम लेते हैं ना। ये देखें नाइफ है, ये बाकी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई है, शार्पनर है, ये नाइफ का पेन स्टैंड, सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है। और ये देखें राइटिंग बोर्ड है, और ये लिखा हुआ भी इसके ऊपर कुरान। और ये भी इंक्स वगैरह सब पड़ी है, एक पैड। और चलो उस साइड चलते देखते क्या। तो ये रहा दूसरा रूम, और ये देखें ये भी बहुत सारे पुराने ज़माने की कुरान और सब पड़े हुए हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये देखें, ये ऊँट की हड्डी है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। देखें इसके ऊपर, अच्छा उस साइड पे लिखा हुआ है। ये देखें, ये कैमल का शोल्डर जो होता है, वो वाला पीस है। ये उनकी राइटिंग ऐसी थी कि मतलब उस ज़माने में तो यही समझ आती थी और अरबियों को भी आ जाती, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। मुझे भी समझ नहीं आ रही है। ये देखें, ये है कैमल के रिब्स के 2 पीस, ये है। और वो देखिए वो मेन जो नॉर्मल बोन होती है वो है। और ये लेदर के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा ये सारे रेप्लिकास बनाए शायद उस टाइप के, मतलब कॉपीज़ बनाई दिखाने के लिए। रियल तो नहीं लग रहे, क्योंकि रियल कैसे ही रहे। ऐसे ही देखा पे कितनी सारी चीज़ें सब देखो, पत्थर पे लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ स्टोन। ये सामने चलते तो देखते। भी एक सही बुखारी पड़ी है, देखें ये भी, ये पता नहीं कब की कॉपी है। यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको बस खुद ही देखना है। तभी लोगों ने इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी है, वैसे ये भी। तो चले, यही था हमारा एक्सपीरियंस। काफ़ी पुराने दौर की पड़ी हुई है। और यहाँ से एग्जिट लेते और डायरेक्ट चलते अब, और इस व्लॉग को एंड करते। और अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ट्रिप से निकले ये मंजर देखने को मिले। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।